बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 6 फरवरी 2026 जुमे का दिन, मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के आज ओमान में एक जानिब तो ईरान अमरीका मुज़ाकरात चल रहे थे। दोनों ममालिक के वफूद ओमान की सरबराही में उस मुज़ाकरात में उन्होंने शिरकत की। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम हुए, इस हवाले से तो आपको कुछ अहम तरीन खबरें तो देनी है। लेकिन खबर क्या है कि अमेरिका ने ईरानी हुकूमत पर पहला बड़ा वार कर दिया है, पहला बड़ा हमला किया है और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के धड़म तख्ते के हवाले से एक बड़ी अहम खबर जो है वो इस वक्त सर्कुलेट हो रही है, जिसको ईरान का मीडिया, इसराइल का मीडिया रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम तर डिटेल्स एक्सक्लूसिव खबरें जो है वो आपके सामने रखनी है कि ट्रंप ने हुकूमत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, खुद संभाल लिया है। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, और फिर इस हवाले से जो अमेरिका की हुकूमत और ईरान के दरमियान इस वक्त क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जो खबरें हैं ये भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन करम, पिछले साल भी ईरान और अमेरिका के 5 मुज़ाकराती राउंड हुए, 5 मरतबा मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो नाकाम हुए और आखिरी बार जो मुज़ाकरात थे दोनों ममालिक के दरमियान वो मई में हुए थे। और फिर 12 जून को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था, स्ट्राइक की थी B-2 बॉम्बर हथियारों के जरिए, और ईरान की जो एटमी तनसीबात है उसको निशाना बनाया था और एक जंग का आगाज हुआ था, जिसके बाद ईरान ने भी अल उदैद एयरबेस पर जो है वो हमला किया था, जिसके बाद सूरत हाल काफी आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई। तो अब एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अब इन मुज़ाकरात के हवाले से जो खबर है जरा आपके सामने रखना चाहता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची एंड हिज कंपनी delegation departed for the location of the negotiations with the United States to begin the second round of negotiations। यानी कि दूसरा मुज़ाकराती राउंड है इस जंग के हवाले से ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसमें जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी जो है वो ओमान गए, उनकी भी इन मुज़ाकराती राउंड में शिरकत हुई। और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और मशरिक़ वुस्ता के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं उनकी भी इन मुज़ाकरात में शमूलियत उन्होंने इख्तियार की। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन मुज़ाकरात के हवाले से ये थी कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो 1-on-1 नहीं हुए, यानी कि फेस टू फेस मुज़ाकरात नहीं थे, बल्कि एक कमरे में ईरानी हुकूमत का वफ़द मौजूद था, दूसरे कमरे में जो है वो अमेरिकी हुकूमत का वफ़द था, और दरमियान में जो सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा थे वो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे। वो एक दोनों ममालिक के जो मुतालबात हैं वो एक दूसरे के सामने पेश कर रहे थे। अब अमेरिका ने वहां पर अपने क्या मुतालबात पेश किए? नंबर 1, अमेरिका ये कहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको खत्म कर दे, और दूसरा ये कि जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, उसकी रेंज को खत्म करे, और तीसरा ईरान अपनी तमाम प्रॉक्सीज को खत्म कर दे। मैं इस तमाम तर वजूहात पर बात करता हूं। और चौथा ये कि चाइना के साथ वो अपने एनर्जी मुआहदे खत्म करे, अगर उसने चाइना को तेल बेचना भी है तो वो डॉलर्स में इसको बेचे, और उसके अलावा अपनी करेंसी में चाइना के साथ ट्रेड ना करे। कि 3-4 मुतालबात जो है अमेरिका की जानिब से दिए गए। और फिर ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर टॉक्स पर तो बात कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो आपके साथ कोई मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन आप 3-4 चीजें जो आप हमारे सामने रख रहे हैं, आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियर टॉक्स हैं तो इसको न्यूक्लियर मुआहदे तक ही रहने दिया जाए। ये ईरान की स्टैंडिंग्स वहां पर मौजूद थे, यानी कि जंग बंदी पर बात नहीं हुई। ऑफिशियली कोई जंग बंदी नहीं है, कोई भी मुल्क एक दूसरे पर कभी भी किसी भी वक्त जो है वो अटैक कर सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता यह है कि ईरान से प्रॉक्सीज खत्म करने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब ये ऐलान हुआ कि अमेरिका ईरान पर अटैक करने जा रहा है, अमेरिका ने अपने तमाम तर मिलिट्री एसेट, अपने फौजी अड्डे, उन पर अपनी मिलिट्री जो है डिप्लॉयमेंट बढ़ाई, अपने लड़ाका तैयारे, जदीद तरीन ड्रोन, मिसाइल्स, उसके अलावा बहरी बेड़े, सब कुछ मिडल ईस्ट में तैनात किया, और अमेरिका ईरान की स्ट्राइक रेंज पर पहुंचा। तो ईरान की प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह ने कहा कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो हम अमेरिका के बहरी बेड़ों को उड़ा देंगे, हम उनको तबाह कर देंगे, हम उनको पानी में डुबो देंगे। जिसके बाद जो है वो अमेरिका ने कहा कि आप इन प्रॉक्सीज को भी अब खत्म करेंगे। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो सेंटकॉम के चीफ थे वो भी इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल थे, जिसने बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया। और ये अनयूजुअल था, ये गैर मामूली था कि ये ईरान को धमकी दी गई कि हम आपके साथ जंग भी करेंगे, क्योंकि किसी भी जंगी पॉलिसीज को तैनात करना हो, उसको मुतय्यन करना हो, तो सेंटकॉम के चीफ का बड़ा अहम तरीन किरदार अदा होता है। तो उस हवाले से जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इट्स अनयूजुअल फॉर द सेंटकॉम कमांडर टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस विद ईरान। जब डिप्लोमेटिक मुज़ाकरात चल रहे थे
दोनों ममालिक का डिप्लोमेटिक मिशन वहां पर मौजूद था। तो सेंटकॉम के चीफ की ये मौजूदगी इंतहाई गैर मामूली थी और इसको जो है वो कहा जा रहा था कि दिस लीड्स मी टू बिलीव इट विल नॉट जस्ट बी द न्यूक्लियर फाइट द अमेरिकन डेलीगेशन प्लान्स टू रेज। ये कहा जा रहा है कि इसको ईरान ने अपनी धमकी के तौर पर लिया है। ईरान को धमकी दी गई है कि अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, आपके ऊपर जंग मुसल्लत जो है वो कर देंगे। तो इसको लेकर सूरत हाल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बताई दी जा रही है। और उसके अलावा अब जो मुज़ाकरात जो हैं वो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि नाकामी की जानिब ही बढ़ेंगे, जिसको लेकर इसराइल का मीडिया ने भी कहा कि ट्रंप जो है वो इसको मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ ढोंग रचाने के लिए कर रहे हैं। वो अपने हमले को, अपनी मिलिट्री एक्शंस को लेजिटिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये ना कहा जाए कि मुज़ाकरात के बगैर ही अटैक हो गया। तो अब जो खबर है कि अमेरिका ने पहला बड़ा हमला किया ईरान की हुकूमत के ऊपर, और ईरानी सुप्रीम लीडर के धड़म तख्ते के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इस वक्त बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी खतरनाक हैं कि मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि द न्यूज़ खामनाई डिडंट वांट टू हियर, ट्रम्प्स डील मेकर इज लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट। ट्रम्प जो है वो खामनाई का रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहते हैं और वो इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो मुज़ाकरात और फिर दूसरी जानिब ईरान पर हमला करना और ईरान की हुकूमत को गिराने के मंसूबे भी नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो चंबे की बात नजर आ रही है। और एक रिपोर्ट के अंदर जिसको दी नेशनल रिपोर्ट कहा गया, उसमें क्लेम किया गया कि व्हाइट हाउस जो है वो ईरानी हुकूमत के ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर वो कुछ उन्होंने लोगों को देखना शुरू कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेरेड कुशनर जो कि ओमान के अंदर मुज़ाकरात में मौजूद भी थे, वो दीगर लोगों से राब्ते भी कर रहे हैं और ये प्रोसेस जो है उस प्रोसेस के अंदर वो इन्वॉल्व भी हैं। जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं और वो मुज़ाकरात में शामिल भी हैं। और रिजा पहलवी के हवाले से वहां पर डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई हैं कि ईरान की हुकूमत का खात्मा करना है और अमेरिका डायरेक्टली ईरान की हुकूमत का कंट्रोल संभालेगा। यानी कि आज से पहले से ईरान का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में था, तो बिल्कुल वैसे ही ये ईरान के अंदर जो है उस तरह की हुकूमत लाना चाहते हैं। शाह ईरान के बेटे को वहां पर मुसल्लत करना चाहते हैं। उसके अलावा इसराइल भी यही चाहता है। टाइम्स ऑफ इसराइल क्या रिपोर्ट कर रहा है, अहेड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स नेतन्याहू सेड टू tout build up of conditions for regime's collapse. Prime Minister convinces security cabinet in Jerusalem Israel reportedly believes talk will fail. इसराइल ये कह रहा है कि हमें पता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो जाएंगे और फिर उसके अलावा जो ये कहा जा रहा है कि हम अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम भी इस ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। अब इसराइल को अंदाजा है कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे और फिर हमें फौरी तौर पर जो है वो हमला भी करना चाहिए। इसको लेकर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल बताई जा रही है और फिर ईरान की हुकूमत को गिराना है। अमेरिका ईरान का सबसे मेन मोटिव ये है कि हमने मिलिट्री बिल्डअप मजीद बढ़ाना है। यूएस मिलिट्री अभी भी उनको लग रहा है कि हमें यूएस नेवल जो है वो हमें हमारी फोर्सेस को वहां पर मजीद डिप्लॉय होना चाहिए, मजीद हमारी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको तैनात होना चाहिए और दीगर चीजें जो है वहां पर हम तैनात करें ताकि मुकम्मल तौर पर अमेरिका की फौजें वहां पर उतरें और वहां पर एक फौजी ऑपरेशन हो, आयतुल्लाह खामनाई का धर्म तख्ता हो, दीगर चीजें जो है वो अमेरिका उसको अपने हाथ में ले ले। ये अभी भी नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है जो मुज़ाकरात के साथ साथ ईरान के ऊपर अटैक करने के मुतरादिफ है, जो सेंटकॉम के चीफ वहां पर मौजूद थे। और दूसरा वहां पर हुकूमत की तब्दीली के हवाले से ऑप्शंस पर अमेरिका ने गौर शुरू कर दिया कि हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी इस वक्त मौजूद हैं। तो मुज़ाकरात जब नाकाम होंगे तो अमेरिका फौरी तौर पर एक कार्रवाई करेगा, फौजी कार्रवाई करेगा, जिसको लेकर जो है वो इस वक्त अपनी तमाम तर प्रिपरेशन अमेरिका मुकम्मल कर चुका है। और ये मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ दिखावा है। ये जो नजर आ रहा है इस रिपोर्ट्स में यही बताया गया कि मुज़ाकरात सिर्फ दिखावा है, अटैक करने का फैसला हो चुका है और इसराइल तो मुज़ाकरात के हक में नहीं है। वो तो अमेरिका को ये कह रहा है कि हमें फौरी तौर पर अटैक करना चाहिए कि ईरान जो है बड़ी तेजी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो मशरिक़ वस्ता में इस वक्त इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के मान। पाकिस्तान जिंदाबाद।